ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पवित्रा अर्थात पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। धर्मनंदन ने कहा, हे देव की नंदन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महत्तम तथा कथा बतलाइए। मधुसूदन भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, आप शांत हो, एकाग्रचित हो, इस कथा को सुने। इस कथा के केवल सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। द्वापर युग के प्रथम चरण में हमारे यहाँ महिष्मती नामक नगरी थी। वहाँ पर महाजित नाम के नरेश का शासन था। उसके यहाँ पुत्र नहीं पैदा हुआ था। पुत्र के अभाव में वह दुखी रहता था। काम काज में उसका मन नहीं लगता था। उसने अपना राज दुखदायक लगता था, क्योंकि पुत्र के ना होने से यह लोक तथा परलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता है। उसने पुत्र रत्न प्राप्त करने के लिए अथक प्रयत्न किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाने के साथ साथ राजा और अधिक चिंतित रहने लगा। समय व्यतीत होने पर एक दिन राजसभा में उसने अपने सभासदों को इंगित कर कहा, हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता हूँ। मैंने जीवन में किसी भी प्रजाजन को अकारण दुखी नहीं किया है। अन्यायपूर्वक किसी से धन संपदा नहीं छीनी है। ना ही मैंने किसी देव तथा ब्राह्मण का अपमान किया है। किसी की धनराशि भी नहीं मारी है। किसी से भी द्वेष भावना नहीं रखी है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया है। धर्मानुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्रोत्पत्ति नहीं हुई है। अतः मैं असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। अतः आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इस पर विचार करें। नरेश महिजीत की वाणी सुनकर उसके मंत्रीगण व उच्चाधिकारी वन की ओर चल दिए। वहाँ वे आश्रमों में घूमते हुए अंत में ऋषिराज लोमेश के आश्रम में पहुँची। वो अत्यंत वयोवृद्ध एवं धर्मशास्त्रों की ज्ञाता थी। उन्होंने ऋषिराज को नमन किया और मुनि के नजदीक ही बैठ गए। वे सब अब अनुनय विनय करते हुए विनयपूर्वक ऋषिराज से बोले, हे महर्षि, हमें आपका दर्शन हुआ। हम अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। तब ऋषिराज बोले, हे अतिथिगण, हम आपके व्यवहार से अति प्रसन्न हैं। अब आप यहाँ पधारने का प्रयोजन बतलाइए। मैं आपकी समस्या का अपनी शक्ति अनुसार अवश्य ही समाधान करूँगा। यह एक सत्य बात है कि हमें परजीवों का परोपकार करना है। महर्षि लोमेश के ऐसे वचन सुनकर मंत्रीगणों ने कहा, हे ऋषिराज, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा जी से अधिक दूरदृष्टि रखते हैं। हमारे संदेह का निवारण करें। हम महिष्मतीपुरी नरेश की प्रजा हैं। वह नरेश पुत्रवत हमारा पालन करता है और वह धर्मपरायण और प्रभु भक्त भी हैं। इतना दयावान और धर्मात्मा होने पर भी वह पुत्रहीन है। हम प्रजाजन भी उसके दुख में दुखी हैं। हमें पूरा यकीन है कि आप हमारे नरेश के इस दुख का निवारण करने का उपाय अवश्य ही बतलाएंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही समस्याओं का हल निकल आता है। इस पर लोमेश ऋषि ने हमारी बात सुनकर नेत्र बंद कर लिए और नरेश के पूर्व जन्म का हाल देखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने नेत्र खोलकर कुछ सोचकर बोले, ही सभासदों, मैंने आपके नरेश के पूर्व जन्म का हाल जान लिया है। वह मैं आपको बतलाता हूँ। आपका नरेश पूर्व जन्म में एक अत्यंत ही निर्लज्ज तथा दुष्कर्म करने वाला मनुष्य था। वहाँ गांव-गांव घूमकर दुष्कर्म करता था। एक समय वह 2 दिन से अत्यंत व्याकुल तथा भूखा था। वह ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वक्त था।
दोपहर के समय वह प्यास से बेचैन हो एक सरोवर तट पर जल पीने के लिए पहुंचा, तो उसने वहां पर तुरंत की ब्याही हुई गौ को जल पीते देखा। आपके नरेश ने उस गाय को जल नहीं पीने दिया, उसको वहां से भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। उस दुष्कर्म के कारण ही राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं, और एकादशी के दिन भूखा रहने से, उसके पुण्य से वह आपके नरेश बने हैं, परंतु उस गाय को जल न पीने देने के कारण ही उस पाप से राजा की कोई संतान नहीं है। इस पर सब लोग बोले, हे ऋषिराज, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। सब लोगों के ऐसे वचनों को सुन ऋषि बोले कि यदि आप लोग श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पवित्र अर्थात पुत्रता एकादशी का उपवास कर उसका पुण्य अपने नरेश को दे दें, तो उन्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा तथा उनके समस्त दुख भी समाप्त हो जाएंगे। ऋषिराज के कथानुसार सब प्रजाजनों ने नगर में वापस लौटकर पवित्र अर्थात पुत्रदा एकादशी का उपवास किया तथा रात्रि जागरण भी किया और उसके पुण्य को अपने नरेश को दे दिया। इस पवित्र अर्थात पुत्रदा एकादशी के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। राजा तथा प्रजा के समस्त दुख स्वतः ही समाप्त हो गए। देवकी नंदन ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा, हे नरेश, इस प्रकार इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। अतः पुत्र रत्न चाहने वाले लोगों को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की इस पवित्र अर्थात पुत्रदा एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी उपवास से इस लोक में तथा देवलोक में अनेक सुख मिलते हैं तथा देवलोक की प्राप्ति होती है और मनोकामना की पूर्ति होती है। इसलिए सभी मनुष्यों को पवित्र अर्थात पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो भगवान की विधि विधान से पूजा करने के साथ ही इस कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से भी समस्त एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है और भगवान की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सभी पाप इस एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।